Good afternoon, everyone. So we would be talking about another flow of income today. That is three sector, three market, circular flow of income. अब हम लोग एक और सेक्टर ऐड कर रहे हैं. अभी तक हमने दो ही सेक्टर रखे थे और तीन मार्केट ऐड किए थे. वॉट एवर द थ्री मार्केट्स दैट वी एडेड, दैट इज प्रोडक्ट्स मार्केट, रिसोर्स मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट हमने ऐड किया था. और दो सेक्टर हमने देखे, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर. ओके. So let's very quickly revise the two sector three market model और उसी में हम लोग एडिशन करने वाले हैं. because so two sector three market flow of income जब हम लोग देखते हैं circular flow of income. So two sector three market circular flow of income includes the first one, that is the household sector. Okay, household sector को अगर हम लोग just give me 1 minute. Okay, two sector, three market, household, not household, circular flow of income includes the first one, that is the household sector. Then we have the business sector. We have the product market, and we have the resources market, and we have the financial market. Okay, financial market, product market, resource market. I'll upload it beta because अभी सेमेस्टर 4 और 6 के एग्जाम्स नजदीक है, तो फिर पहले उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि उनके लेक्चर्स और उनके वीडियोस और वो सब कुछ अपलोड करने हैं मुझे. सो आपके अभी एग्जाम में देर है. ओके, सो वेट फॉर सम टाइम. आई विल अपलोड एवरीथिंग. ओके, डोंट वरी अबाउट कि अपलोड नहीं होंगे या फिर आपको नहीं मिलेगा मटेरियल. आपको मिल जाएगा, पर अभी सेमेस्टर 6 और 4 की प्रायोरिटी है क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं. ओके, so give me time, I'll upload everything. Okay, don't worry about कि आपको मटेरियल नहीं मिलेगा. Okay, let's proceed for the प्रोडक्ट मार्केट, रिसोर्स मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट. क्योंकि आप लोग के लिए मैंने उनको रोक दिया था, तो आपको भी रुकना पड़ेगा. ओके, इट्स नॉट लाइक यू आर हैविंग एग्जाम्स टुमारो. so wait for some time, I'll upload everything. Okay, so the third market is the resource market. तो ये आपके तीन मार्केट्स हुए और दो सेक्टर्स आपके बिजनेस सेक्टर हुआ एक और हाउस होल्ड सेक्टर दूसरा सेक्टर हुआ आपका. ओके, दीज टू सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इनटू द मार्केट. अगर हम लोग ये फाइनेंशियल मार्केट को निकाल दे तो हमारा टू सेक्टर टू मार्केट आपका ये व्हाट यू कॉल इट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है. तो टू सेक्टर टू मार्केट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब हमने अगर फॉर एग्जांपल लेट्स रिमूव फाइनेंशियल मार्केट फॉर द टाइम बीइंग. सो आई विल बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग टू सेक्टर टू मार्केट फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं. प्रोडक्ट मार्केट में वी सेल द प्रोडक्ट्स एंड वॉट एवर वी अर्न वी दैट गोज टू द बिजनेस सेक्टर. दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस सेक्टर. द business sector uses this income in order to buy the resources from the market. These resources जो भी वहाँ पे मार्केट में है उनके ओनर्स कौन है? आपके हाउस होल्ड सेक्टर्स. हाउस होल्ड सेक्टर्स को उसके अगेंस्ट में पेमेंट दी जाती है. द पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर यूजेस दिस पेमेंट इन ऑर्डर टू buy the products from the product market. This is your simple two sector two market flow of income. Okay, प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फ्लो ऑफ इनकम्स. आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लोज ऑफ इनकम है. अगर आपने ये भूल गए तो फिर आप फिर से आपको याद करना पड़ेगा. ये आपके जिंदगी भर आपके साथ में रहने वाले हैं. ओके, नाउ वी ऐड द फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स जब हमने ऐड कर दिए तो
एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, दैट इज नोन एज, अभी मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारा टू सेक्टर थ्री मार्केट फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर में से यहाँ पे सेविंग्स आते हैं, दिस इज द सेविंग्स ट्रांसफर विच इज हैपनिंग फ्रॉम हियर। ओके, सेविंग्स जो है वो इन्वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट बोरोइंग। एंड इन्वेस्टमेंट बोरोइंग फिर आके प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया उसे। दिस इज योर टू सेक्टर थ्री मार्केट model, circular flow of income. Okay, whatever is being saved would be borrowed, and whatever is borrowed would be invested. That's what the two sector three market model says. Okay, दोनों मॉडल क्लियर हुए अभी तक क्या आपके? कैन आई गेट अ कंफर्मेशन, बिकॉज अभी चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे बिकॉज हमने गवर्नमेंट सेक्टर को ऐड करना है अभी बीच में. So I need to have confirmation whether these two models are clear or not. Here what we get is known as income from sales. This is purchase of resources. This is income for factors. This is purchase of products. Okay, आपके लिए ये मॉडल्स ओके कैन आई okay this when we add the financial markets beta, okay let's do one thing, we'll see the entire model once again. Okay, प्रोडक्ट मार्केट में से इनकम यहाँ पे पहले प्रोडक्ट मार्केट में से लेट मी यूज अ हाइलाइटर. प्रोडक्ट मार्केट में से जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल मार्केट टू मार्केट्स और टू मार्केट्स मॉडल जब हम लोग देखते हैं, टू मार्केट्स टू सेक्टर मॉडल जब हम लोग देखते हैं, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं. प्रोडक्ट मार्केट में से जब भी चीजें यूज की जाती है, व्हेनेवर प्रोडक्ट मार्केट में से कुछ खरीदा जाता है, दैट बिकम्स द इनकम ऑफ दिस सेक्टर. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ओके, पहले स्टेज में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं. ओके, थ्री सेक्टर में इसमें एक और सेक्टर हम लोग ऐड करने वाले हैं. ओके, अभी हम लोग टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल देख रहे हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अगेन बेटा. ओके, टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल में कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है वो पहले देख लेते हैं. ओके, टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल में क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट में से जो भी चीजें बेची जाती है वहां पे बिजनेस सेक्टर की उसमें से इनकम जनरेट होती है. whatever income is generated out of this particular sale, what happens is we use that in order to purchase the resources. ये आपका सेकेंड स्टेज हुआ. यहाँ पे आपने रिसोर्सेस खरीद लिए. कहाँ से? रिसोर्स मार्केट में से. जब आपने रिसोर्स मार्केट में से रिसोर्सेस खरीद लिए, उसके बाद आप क्या करते हो, रिसोर्स मार्केट के इनकम में कौन आपको रिसोर्सेज दे रहा है या फिर आपको कौन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है. रिसोर्स मार्केट में आपको रिसोर्सेज हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करा रहे हैं. तो हाउस होल्ड सेक्टर्स को फैक्टर इनकम मिलनी चाहिए. तो ये फैक्टर इनकम को अब हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम मान लेते हो. जो भी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर कमाता है वो क्या टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल में क्या एज्यूम किया जाता है कि पूरा का पूरा इनकम ले जाके वो लोग स्पेंड कर देते हैं. This is your two sector, two market model. Whatever is being earned is being spent by everyone. कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं. ओके, यही हमारा टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल कहता है कि पूरी की पूरी इनकम जो कमाते हैं बिजनेस सेक्टर, वो पूरा का पूरा ले जाके रिसोर्सेज खरीद लेते हैं. रिसोर्सेज मार्केट में उन्होंने जितना भी इनकम डिप्लॉय किया है रिसोर्सेज खरीदने के लिए, वो पूरा का पूरा हाउस होल्ड सेक्टर के पास चला जाता है. हाउस होल्ड सेक्टर व्हाट इट डज इज दैट जितनी भी चीजें वो लेते हैं, जितने भी उनके फैक्टर इनकम्स होते हैं, वो पूरा का पूरा उठा के लेके जाके प्रोडक्ट मार्केट में खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदने में खर्च कर देते हैं.
तो किसी के पास कोई सेविंग नहीं हो रहा है, कोई टैक्सेस नहीं भर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाट द टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल सेज. एडिंग वन मोर सेक्टर इन इट. जब हम लोग इसी को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं अभी. ओके, because I have to draw everything again. So let's do one thing. Instead of confusing you people, this is the two sector two market model. Okay, इसको मैं यहाँ पे नेम कर देती हूँ two sector two market model. Is this model clear? टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? कैन आई गेट अ कंफर्मेशन? तब मैं आपको टू सेक्टर थ्री मार्केट में लेके जाती हूँ. टू सेक्टर टू मार्केट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन गिव मी अ कंफर्मेशन. Use your hands, raise the hand button to give me a confirmation. You don't have to type yes or no in the chat box. Okay, ये हैंड वाला बटन इसीलिए दिया गया है ताकि आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सको. जिन जिनको समझ में आया है, जब मैं आपको पूछूं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, प्लीज रेज योर हैंड. Otherwise I will have to wait for 5 minutes for it. Okay, so moving ahead, हम आगे क्या बढ़ा रहे. आगे हमारा टू सेक्टर थ्री मार्केट मॉडल की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं. तो इसमें फिर से आपके दो सेक्टर कौन से हुए? हाउस होल्ड सेक्टर. लेट मी जूम इट आउट अ बिट. आपका पहला सेक्टर हुआ इसमें हाउस होल्ड सेक्टर. देन वी हैव द बिजनेस सेक्टर. Then we have the resources market. Then we have the product market. Okay, जो टू सेक्टर वाला मॉडल था, टू सेक्टर टू मार्केट वाला मॉडल था, वही सारी चीजें फिर से यहाँ पे भी इंक्लूड की जाती है. ओके, the things remains the same. Just we add one more market which is known as a financial market. एक और मार्केट ऐड हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट का. नाउ जब फाइनेंशियल मार्केट नाम का एक मार्केट ऐड हो जाता है, तब हमारा फ्लो कैसे चलता है? प्रोडक्ट मार्केट से जो इनकम आई, दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम सेल. इनकम फ्रॉम sale. Okay, income from sale goes to the business sector. Business sector invests its or buys resources. Purchase of resources खरीदे जाते हैं. रिसोर्स मार्केट में से जो रिसोर्सेस खरीदे गए हैं वो कहाँ से, किसने प्रोवाइड किए? हाउस होल्ड सेक्टर ने. तो हमने यहाँ पे उनको क्या दिया? फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम. अब यहाँ पे चेंज हो जाता है थ्री मार्केट मॉडल में. यहीं पे चेंज आता है आपका. यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है? टू सेक्टर टू मार्केट मॉडल में हमने क्या देखा? पूरा का पूरा हाउस होल्ड सेक्टर इनकम क्या कर रहा है? ले जाके प्रोडक्ट मार्केट में खर्च कर देता है. टू सेक्टर थ्री मार्केट मॉडल सेज that not entire income that is being owned by the household sector gets spent in the product market. So what happens is a part of the income gets used up in the product market for purchase of goods. A part of it is diverted into the financial market. Financial market में income divert हो जाता है in the form of saving. Okay, सेविंग के हमने 3 टाइप्स देखे थे कल. द फर्स्ट इज नोन एज रेसिडुअल सेविंग, कि आप खर्च नहीं कर पाए. सेकेंड इज फोर्स सेविंग, योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीपीएफ, एनपीएस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. पेंशन फंड, म्यूचुअल प्रोविडेंट फंड, उन सभी को आपने वहां पे फोर्स्ड सेविंग्स की तरह रखा है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ सेविंग इज योर वॉलेंटरी सेविंग, दैट इज यू योरसेल्फ से कि मुझे इतना साइड में रखना है. आपके 3 टाइप के सेविंग्स यहाँ पे आप
फाइनेंशियल मार्केट में डाइवर्ट कर देते हैं। भले ही आप उसे बैंक अकाउंट में पड़ा रहने दो, तब भी वो फाइनेंशियल मार्केट में ही है। आप उसे पीपीएफ एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी वो फाइनेंशियल मार्केट में है। अगर आप कंपल्सरीली आप ही आप उसे खर्च नहीं कर पा रहे हो, तब भी वो फाइनेंशियल मार्केट में ही इंक्लूडेड है। All of these things have to be considered as a saving done by a particular person. When you are undertaking savings, in turn, what happens in the financial market? Financial market, what it does is that it converts them into different types of investment. આ સેવિંગ્સ ને બીજા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવેન્યુઝમાં કન્વર્ટ કરે છે અને એ શું કરે છે, આ સેવિંગ્સ ને બિઝનેસ સેક્ટરને ડાયવર્ટ કરે છે. What this financial market does is that it diverts this into the business sector or towards the business sector, and this diversion is known as investment borrowing. Okay, this is known as इन्वेस्टमेंट बोरोइंग. अब इन्वेस्टमेंट बोरोइंग को क्या किया जाता है, बिजनेस सेक्टर क्या करता है, उसे ले जाके इन्वेस्टमेंट कर देता है. ओके ओके, दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन इन द मार्केट. ओके, 2 सेक्टर 3 मार्केट मॉडल में आपके जो भी सेविंग्स बच जाते हैं या फिर जो आप खर्च नहीं कर पाते हैं एज अ हाउस होल्ड सेक्टर, द हाउस होल्ड सेक्टर के जो भी सेविंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट में डाइवर्ट हो जाते हैं और वो फाइनेंशियल मार्केट से इन्वेस्टमेंट में जाते हैं और वहां से हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं. तो दिस इज नोन एज अ लीकेजेस मॉडल. ओके, इसे हम लोग लीकेज मॉडल भी कहते हैं. ओके, हियर देयर इज अ लीकेज ऑफ इनकम. लीकेज ऑफ इनकम कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा का पूरा खर्च नहीं किया है. A household has not spent its entire income in buying the products in the particular market. इसीलिए इसे आप लीकेजेस मॉडल कहते हो. लीकेजेस मतलब कुछ लीक हो रहा है, जैसे नल में से पानी लीक हो जाता है जब वो लूज हो जाता है, इसी तरह से जब भी हाउस होल्ड सेक्टर अपनी पूरी की पूरी इनकम को नहीं खर्च कर पाती है, उसे हम लोग लीकेज कहते हैं. ओके, लीकेज मतलब कि पानी टपक रहा है. ओके, वैसे ही यहाँ से पैसे कहीं से बाहर निकल गए हैं. ड्यू टू सम रीजन द हाउस होल्ड डिड नॉट स्पेंड द एंटायर इनकम दैट इट हैड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लीकेज. ओके, दिस इज नोन एज अ लीकेज मॉडल. ओके, अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन व्हाट इज द लीकेज मॉडल ऑफ 2 सेक्टर 3 मार्केट फ्रेमवर्क, तो आपने ये समझाना है. ओके गुजराती में मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ. इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया. ओके, ગુજરાતી में પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં જે પણ આપણી ઇન્કમ થાય છે એ બિઝનેસ સેક્ટર પાસે ડાયવર્ટ થાય છે. બિઝનેસ સેક્ટર શું કરે છે, એ રિસોર્સિસ કે એ ઇન્કમને યુઝ કરીને એ ગુડ્સ કે રિસોર્સિસની ખરીદી કરે છે. આ રિસોર્સિસ તમે કયા માર્કેટમાં જઈને ખરીદી કરો છો, આને તમે રિસોર્સિસ માર્કેટમાંથી ખરીદો છો. અને આ રિસોર્સ માર્કેટમાં કોણ તેના સર્વિસીસ આપે છે, હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર આપે છે. હાઉસહોલ્ડ સેક્ટરને સર્વિસીસ આપવાના બદલે તમે શું આપો છો, એમને ફેક્ટર ઇન્કમ આપો છો, જે લેન્ડ લેબર કેપિટલ એન્ટરપ્રેન્યોરની ફેક્ટર ઇન્કમ છે. The income which is earned by the land, labor, capital and entrepreneur comes in this particular phase. So वहां पे आपकी फैक्टर इनकम क्रिएट होती है. फैक्टर इनकम में से आप जो ચીજે ખરીદના ચાહતો, જે પણ તમે ખરીદી કરવા માંગો છો, તમે એ ઇન્કમને લઈને પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં જાઓ છો અને ખરીદી કરો છો. એવું બની શકે છે કે તમે પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં જઈને તમારી પૂરી આવક, આખી આવકને ખર્ચ નથી કરવાનો. ઓકે, તો એને શું કહેવાય, એને સેવિંગ કહેવાય. સેવિંગ 3 પ્રકારના હોય છે. ફર્સ્ટ વન એ છે તમારી સેવિંગ શું છે, પહેલી પ્રકારની સેવિંગ તમારી ફોર્સ્ડ સેવિંગ છે. ફોર્સ્ડ સેવિંગ એટલે તમારા જે એમ્પ્લોયર છે તમને ફોર્સ કરે છે કે ભાઈ તમે સેવિંગ કરો. ઓકે, આ સેવિંગ 2 પ્રકારના હોઈ શકે છે મેજરલી. તમારા એક પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય છે. ઓકે, પ્રોવિડન્ટ ફંડનું કમ્પલસરી કોન્ટ્રીબ્યુશન આવે છે એમાં. અને સેકન્ડ એમાં આવે છે તમે પીપીએફમાં સેવિંગ કરો છો કે એનપીએસમાં સેવિંગ કરો છો, કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ આવે છે અને પેન્શન ફંડ આવે છે. આ બંને પ્રકારના ફોર્સ્ડ સેવિંગ તમે કરી શકો છો. બીજું પ્રકારનું સેવિંગ એ છે કે તમે વોલેન્ટરીલી, તમે પોતે સ્વેચ્છાએથી કહો છો કે હું આટલા
ઇન્કમને સેવિંગ કરીશ, ઓકે, આટલા ઇન્કમની સેવિંગ કરીશ, તો એ તમારી વોલેન્ટરી સેવિંગ હશે. ઓકે, વોલેન્ટરી સેવિંગ માટે તમે શેરમાં ખરીદી કરો છો કે કોઈ પણ ખરીદી કરી શકો છો, પણ તમે પહેલા સેવિંગ કરો છો અને પછી તેને ઇન્વેસ્ટ કરો છો. ઓકે, તો પહેલું સ્ટેપ હંમેશા તમારું ઇન્કમને બાજુ મૂકવાનું, તમે સ્વેચ્છાથી જો મૂકી દો છો તો એને તમે વોલેન્ટરી સેવિંગ કહો છો. પછી આવે છે તમારું રેસિડ્યુઅલ સેવિંગ, કે તમે તે આવકને ખર્ચ નથી કરી શક્યા. ઓકે, એટલી આવકને તમે ખર્ચ નથી કરી શક્યા, એને તમે રેસિડ્યુઅલ સેવિંગ કહો છો. હવે આ સેવિંગ કઈ પણ પ્રકારની હશે. ઓકે, it doesn't matter what type of saving it is. What happens is this in turn gets into the financial market. For example, તમે borrowing તમે બેંકમાં મૂકી રાખો છો, કે તમે એનપીએસ માં આપો છો, કે તમે શેરની ખરીદી કરો છો, કે તમે સ્વેચ્છાથી તમારા એફડી કરાવો છો, એ બધા જ મોડેલો જે તમારા પાસે છે એ તમારી સેવિંગ છે. ઓકે, આને તમે સેવિંગ કહો છો. આ સેવિંગ શું થાય છે? ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં જાય છે. ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ શું કરે છે? આને જે લોકોને જરૂરિયાત છે બોરો કરવાની જરૂરિયાત, જે બિઝનેસ સેક્ટરના પ્લેયર્સ કે ફર્મ્સને જરૂરિયાત છે, એમના પાસે ડાયવર્ટ કરે છે. આ બિઝનેસ સેક્ટર શું કરે છે? આ બધા ઇન્કમના આખું ઇન્કમ ને લઈને એક પ્રોડક્ટ માर्केटમાં प्रोड्यूस करवा માટે इन्वेस्ट करे છે. ओके, सो लीकेज हुआ है इनकम का कि आपने सेविंग कर दिया, आप खर्च नहीं कर पाए, आपसे पूरा का पूरा इनकम खर्च नहीं करवा पाया, वो लीकेज हुआ. पर ये लीकेज को कैसे हमने भर दिया कि जैसे आप पाइप से पानी बाहर निकल रहा है तो आप क्या करते, स्क्रू टाइट कर देते हो नल का, तो कहीं ना कहीं पे लीकेज बंद हो जाता है. तो यहाँ पे ये स्क्रू टाइट कहाँ से हुआ है? फाइनेंशियल मार्केट ने वो स्क्रू को टाइट किया. ओके, दैट्स हाउ दिस लीकेजेस मॉडल वर्क्स. 2 सेक्टर 3 मार्केट मॉडल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर डालेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कैन आई गेट अ कंफर्मेशन कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी के बीच में गवर्नमेंट सेक्टर अभी इसमें हम लोग डालेंगे, इसीलिए तो ये क्लियर होना जरूरी है. Because you are not confirming anything, I am assuming that it is clear and I am going ahead. क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे 3 बार आप लोग को समझा चुकी हूँ, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. बेटा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे आपने जल्दी से बताना पड़ेगा, अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा. आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे जानना जरूरी है, तभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर को डाल सकती हूँ उसके बीच में. સમજાયું છે કે નથી સમજાયું મને એટલું કહો ભાઈ. તમે લોકોને એટેન્ડ કરવાનું છે લેક્ચર કે નથી એટેન્ડ કરવાનું? સર્ક્યુલર ફ્લો સમજાવું કે ના સમજાવું એ કહો મને. 3 વારથી પૂછું છું તમને, વારંવાર એ જ વાત તમને સમજાવવાની જરૂર પડે છે મને? મારું ટાઈમ નથી બગડતું બેટા. તમને 3 વખત पूछी चुकी છું कि તમને समझाયું कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं आया है, इतना बताने के लिए आप लोग को क्यों इतना टाइम लग जाता है? आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, वो मुझे आप बता दीजिए. Someone unmute yourself and tell me whether you want to study economics or not. क्योंकि मैं आप लोग के लिए काफी एफर्ट डाल रही हूँ. आपको भले नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, आप बता दो तो फिर हम लोग पूरा का पूरा कोर्स ही डिक्लेयर कर देते कि खत्म हो गया. और खुद से पढ़ लेना, मैं बुक्स अपलोड कर देते, आप लोग खुद से पढ़ लेना. कर दे ऐसा.
डिफिकल्ट टॉपिक से, इसीलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ कि समझ में आया है कि नहीं आया है। आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं पूछना बंद कर दूंगा, ऐसे ही चली जाऊंगी आगे, भले आपको समझ में आया कि नहीं आया हो। कोई रीजन की वजह से पूछ रही हो ना बेटा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आपको बताना है कि मुझे समझ में आया है मैडम, नहीं समझ में आया है। 3 बार से भी आपको पूछ रही हूँ, आप लोग उसी के ऊपर बता ही नहीं रहे हो। तो मैं आगे बढ़ू कि ना बढ़ू? अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो फिर से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे समझाना पड़ेगा पीछे आके। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, अब हम लोग टू फैक्टर सॉरी टू सेक्टर सॉरी थ्री सेक्टर, थ्री मार्केट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ जा रहे हैं। थ्री सेक्टर, थ्री मार्केट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली सेज कि यहाँ पे 3 सेक्टर्स है और 3 मार्केट्स हमारे एक्टिव है। 3 मार्केट्स हमारे वही के वही है, दैट इज रिसोर्स मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। आपके 3 मार्केट्स वही है। ओके, so the 3 markets that are included are 3 markets included are your फर्स्ट वन दैट इज योर रिसोर्स मार्केट, जहां पे आप गुड्स सॉरी जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आप खरीदी करने जा रहे हो, दिस इज द प्रोड्यूसर्स मार्केट। इसे आप प्रोड्यूसर्स मार्केट कहोगे, जहां पे प्रोड्यूसर्स जाके अपने प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स मार्केट या रिसोर्स मार्केट में जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम प्रोवाइड करा अर्न करने के लिए अपने सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज द रिसोर्स मार्केट। रिसोर्स मार्केट में प्रोड्यूसर्स खरीदने जाते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर अपने सर्विसेज को बेचते हैं। ओके, रिसोर्सेस मार्केट में प्रोड्यूसर्स रिसोर्सेस ની ખરીદી કરે છે અને કે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ના સર્વિસીસ ની ખરીદી કરે છે અને હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર એમાં પોતાની સર્વિસીસ વેચવા માટે આવે છે। बीजू मार्केट या दूसरा मार्केट आपका आता है प्रोडक्ट मार्केट। जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती है प्रोड्यूसर्स की तरफ से उसे प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपके प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर खरीदने जाता है और प्रोड्यूसर्स बेचने आते हैं, रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। ओके, दोनों ऑपोजिट है। रिसोर्स मार्केट में प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं, हाउस होल्ड हाउस होल्ड बेचते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में हाउस होल्ड खरीदते हैं और प्रोड्यूसर्स बेचते हैं। ओके, क्लियर सो फार? लेट्स प्रोसीड फर्दर। देन वी हैव द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड जो है वो इनकम अपनी बचा के वहां पे इन्वेस्ट करने जाते हैं या फिर वो सेव करते हैं अपने इनकम को फाइनेंशियल मार्केट में। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर्स जो है वहां पे अपनी बोरोइंग्स के लिए वो लोग वहां पे एंटर होते हैं। 3 markets, these are the 3 markets which are there। now आपके आप आगे आते हैं 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स हमारे, पहला सेक्टर, लेट्स नॉट यूज रेड कलर, लेट्स यूज अनदर कलर फॉर इट। 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स आपका पहला सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर आपका जो है that is the one which is providing services in the resource market, that is the one which is buying the products in the product market and it saves in the financial market। फर्स्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। ये क्या करता है हाउस होल्ड सेक्टर? ओके, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो रिसोर्स मार्केट में, जिसको मैं आरएम लिख रही हूँ, आरएम में वो
सर्विसेज देता है, सर्विसेज देता है, प्रोडक्ट मार्केट में वो परचेज करता है प्रोडक्ट्स को, और फैक्टर्स मार्केट में वो सेविंग करता है। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर ये एक्टिविटीज मार्केट में करता है। देन कम्स द सेकेंड सेक्टर, दैट इज द बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर क्या करता है? रिसोर्स मार्केट में, देन आफ्टर प्रोडक्ट मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट में। रिसोर्स मार्केट में वो सर्विसेज परचेज करता है, प्रोडक्ट मार्केट में वो प्रोडक्ट्स बेचता है, और फाइनेंशियल मार्केट में वो बोरो करता है। ओके, देन कम्स द थर्ड सेक्टर, दैट इज द न्यू सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इन तीनों मार्केट्स में एक्टिव रहता है। द गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेक्स 3 different activities in the market. The first activity that the government undertakes is basically collection of taxes. The second activity that the government undertakes is government would be purchasing. And the third activity that the government does is it undertakes borrowings. अब ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसके ऊपर इस मार्केट का, इस मॉडल का फोकस रहता है। 3 सेक्टर 3 मार्केट मॉडल में हमारा मेन पर्पस जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर वहां पे चेंजेस लेके आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है वो अब हम लोग फिगर के साथ में समझेंगे। ओके, हाँ, सो फर्स्ट जो है हमारा, एक तरफ आता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी तरफ आपका है आपका बिजनेस सेक्टर, तीसरी तरफ आपका है प्रोडक्ट मार्केट, देन कम्स द रिसोर्स मार्केट, इसके ऊपर आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट, and in between there is the government sector. Okay, इन दोनों के बीच में आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर। So let's see as to how this model functions. The first step remains the same. पहला स्टेप आपका वही से शुरू होता है, प्रोडक्ट्स बेचे गए, वहां से जो इनकम आई वो बिजनेस सेक्टर की इनकम होगी। ओके, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम सेल्स। ओके, इनकम फ्रॉम सेल्स। ओके, आवक ક્યાંથી આવે છે? પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં જે પણ પ્રોડક્ટ્સ વેચ્યા છે એનાથી જે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે એ બિઝનેસ સેક્ટરની ઇન્કમ છે. ઓકે, the income which is generated from sale of products is the income for the business sector. Now business sector, what it does in turn is that it uses this income in order to purchase resources. Okay, here resources are purchased. Resources purchased, and when resources are purchased, because resources are being offered by the household sector, they would be getting factor income. Okay, factor income जो है वो पेमेंट फॉर सर्विसेज है उनके, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज दी है। दिस इज नोन एज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम से जो भी चीजें उन्हें मिल रही है वो क्या करते हैं,
परचेज करने प्रोडक्ट मार्केट में चले जाते हैं, परचेज ऑफ goods. When household sector purchases the goods in the product market, there is income from sales. Income from sales आपके resources और ये वाली चीजें ऐसी कंटिन्यू रहती है, assuming that ये फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट सेक्टर जैसी कोई चीज नहीं है. ओके, तो ऐसी बाहर बाहर ही घूमता रहता है अगर गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट नहीं है. बट इन रियलिटी गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट दोनों चीजें. तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना पूरा इनकम भी नहीं स्पेंड कर देता है, इसीलिए अब हमारा लीकेज शुरू हो रहे हैं यहाँ से. ओके, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम जो बच गया है उसे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग्स की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, सेविंग्स क्या किया जाता है, सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के बिजनेस सेक्टर के पास पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट बोरोइंग में चला जाता है. assuming for 1 minute that the government sector is not there, ये नहीं है ऐसे हम लोग assume कर रहे हैं. ओके, सो इन्वेस्टमेंट बोरोइंग की तरफ पूरा का पूरा बिजनेस सेक्टर की तरफ चला जाता है, और बिजनेस सेक्टर क्या करता है, इसे ले जाके प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर देता है. क्लियर सो फार? यहां तक समझ में आया कि क्या चीज चल रही है. ये जो लीकेज था उसे हमने वहां पे टेप मार के भर दिया. ओके, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ. अब क्योंकि रियलिटी में गवर्नमेंट है, ओके, फेडरल सिस्टम चल रहा है और सारी चीजें हमारी डेमोक्रेसी है, और भले ही डेमोक्रेसी नहीं हो तो भी गवर्नमेंट तो रहती है. हर कंट्री में गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट तो करती है. तो गवर्नमेंट क्या करता है, ओके, गवर्नमेंट को भी अपनी एक्टिविटीज करने हैं, तो हमने अभी गवर्नमेंट को ऐड कर दिया. वी हैव एडेड द गवर्नमेंट इनटू द पिक्चर. So when we add the government into the picture, what happens is that a part of the income that the household earn, okay, अब यहाँ पे जो फैक्टर इनकम उन्होंने कमाया है उसके अब हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं. फैक्टर इनकम गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, फैक्टर इनकम के 3 पार्ट्स हो जाते हैं. द फर्स्ट वन इज परचेजिंग के लिए स्पेंडिंग, या फिर जिसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं. फिर आता है आपका सेविंग, फिर आता है आपका टैक्सेस. अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सीक्वेंस हमने देखा है वो वैसी सीक्वेंस नहीं है. हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनकम आया, तुरंत उसमें से टैक्सेस कट गए. टैक्सेस काटने के बाद जो इनकम बची उसे हम लोग स्पेंड करते हैं. ओके, और उसके बाद जो बच गया वो सेविंग होता है. सो टैक्सेस इज फर्स्ट थिंग व्हिच इज चार्ज, देन वी वुड बी स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू लिव आवर लाइफ, एंड देन वी वुड बी हैविंग द सेविंग इफ एनीथिंग रिमेन्स. ઓકે, જ્યારે હાઉસહોલ્ડ સેક્ટરને આવક મળે છે ત્યારે સૌથી પહેલા તમે ટેક્સીસ ભરો છો. ઓકે, ટેક્સીસ ભર્યા પછી જે તમારા પાસે આવક વધે છે તેમાંથી તમે ખર્ચ કરો છો. ખર્ચ કર્યા પછી જો આવક વધે તો એને તમે સેવ કરો છો. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेविंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हियर, पेइंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. यहाँ पे आप कंपल्सरी सेविंग कर देते हो, ये सारी चीजें जो है वो ही सारी चीजें रहती है, बट सेविंग बिकम्स ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, क्योंकि आपके पास आप पहले टैक्सेस भर देते हो, उसके बाद जो भी खरीदना है वो खरीद लेते हो, उसके बाद जो सेव करना है वो करोगे. ओके, जो आप खर्च नहीं कर पाए वो जनरली यहाँ पे सेविंग में इंक्लूड किया जाता है. फैक्टर इनकम गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स. ओके, कोई भी इनकम हो, भले वो वेजेस हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उसे हम यही 3 भागों में डिवाइड करेंगे. प्रॉफिट में से भी टैक्स कटता है, सैलरी में से भी टैक्स कटता है, रेंट में से भी टैक्स कटता है, वेजेस में से भी टैक्स कटता है. ओके, तो ये टैक्सेस माइनस करने के बाद हमारे पास जो आए हमारे हाथ में, उसमें से हम लोग स्पेंड करते हैं, उसमें से जो भी बच जाए उसे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में सेव करते हैं.
सो दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। तो आगे अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। परचेज करने के लिए गुड्स यहाँ पे वो चला गया, फिर बाद में उसने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, यहाँ पे उसने टैक्स भर दिया। लेट्स यूज रेड कलर इन ऑर्डर टू डिपिक्ट दिस मॉडल। ओके, यहाँ पे अब हम लोग जो भी चीजें करेंगे वो रेड कलर में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से अब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने टैक्सेस भरे, गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया, जो भी इसने टैक्स भरे, हाउस होल्ड सेक्टर बिकॉज इट इज पेइंग टैक्सेस, what the government does is that it uses this in order to purchase the goods, परचेज गुड्स। अब गवर्नमेंट क्यों गुड्स खरीद रहा है, गवर्नमेंट इसीलिए गुड्स खरीद रहा है इन ऑर्डर टू अंडरटेक वेलफेयर। ओके, वेलफेयर के लिए वो गुड्स खरीद रहा है। अब ऐसा हो भी सकता है कि भाई जो गवर्नमेंट गुड्स खरीदने जाए प्रोडक्ट मार्केट में, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी इनकम से। ओके, उसकी इनकम से गवर्नमेंट जो गुड्स खरीदना चाहती है वेलफेयर के लिए वो ज्यादा है, तब वो क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके बोरोइंग करता है। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट की 3 एक्टिविटीज, टैक्स कलेक्ट करना, वेलफेयर के लिए गुड्स खरीदना, और वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए अगर ये टैक्सेस कम पड़ जाए तो बोरोइंग करना। दिस इज व्हाट द 3 फैक्टर 3 मार्केट मॉडल इज अबाउट। ये जो मॉडल आपको दिख रहा है वो आपको इतना डिटेल में कोई नहीं दिखाएगा, कहीं आप नेट पे सर्च करोगे कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स। ओके, ये मॉडल जो है वो आपको ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी बोरोइंग करता है, वो भी इनकम कमाता है, और वो भी गुड्स कंज्यूम करता है। Okay, this is how the 3 sector 3 market model functions. I'll explain it once more. What happens in the तीनों लैंग्वेजेस में आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 sector 3 market model functions or starts when the goods are being sold in the market. When the goods are sold in the market, the income is generated in form of sales. Sales income goes to the business sector. Business sector, okay, let me use a pointer in order to highlight the things. Okay, product market में product market, in the product market the goods are sold. Here the income comes, income from sales is generated. It goes to the business sector. Business sector purchases resources from the resource market. It makes the factor payment, and that becomes the factor income. Factor income of the household sector gets divided into 3 parts. Purchase of goods, if one part is used for purchase of goods, one part is used to pay the taxes, and the third part is for savings, which is there of the household sector. The the purchase of goods, for purchasing the goods, the household sector goes to the product market. For paying the taxes, it gives it to the government sector. For undertaking savings, it goes to the financial market. In the financial market, there are 2 borrowers. The first one is the business sector, and the second one is the government sector. Government sector borrows in order to finance its purchase of goods in the product market. If the business sector borrows the money, then it uses it for it is known as investment borrowing. It uses it in order to make investments in order to produce more in the product market. So ये आपका मॉडल पूरा हो गया। ओके, 3 सेक्टर 3 मार्केट मॉडल इस तरह से काम करता है। हिंदी में समझ लीजिए, प्रोडक्ट मार्केट में जो भी चीजें बेची जा रही है उससे सेल्स इनकम जनरेट होती है। सेल्स इनकम बिजनेस सेक्टर की इनकम है। ये इनकम को बिजनेस सेक्टर रिसोर्सेस खरीदने के लिए यूज करता है। रिसोर्स मार्केट में रिसोर्सेस खरीदने के बाद वो फैक्टर इनकम जनरेट करता है। फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है। हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक पार्ट को यूज किया जाता है प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स खरीदने के लिए, दूसरे पार्ट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग की तरह इन्वेस्ट करते हैं, और तीसरे पार्ट को हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस देने के लिए यूज करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में जो भी सेविंग हमने डाइवर्ट की है वो इन्वेस्टमेंट बोरोइंग की तरह बिजनेस सेक्टर के पास जाती है, या फिर पब्लिक बोरोइंग की तरह गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाती है।
बिजनेस सेक्टर क्या करता है इस इनकम के साथ में, वो इन्वेस्टमेंट करता है उसका प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग करता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स इन द प्रोडक्ट मार्केट। जो भी फाइनेंस करना है परचेज ऑफ गुड्स की प्रोडक्ट मार्केट में, जो भी वो खरीदना चाहता है वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए वो फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करके बोरो करता है, बिकॉज उसको टैक्सेस की इनकम कम पड़ी है इसलिए वो यहाँ पे आके बोरोइंग करता है। सो दिस इज हाउ, ये ऐसे आपका थ्री सेक्टर थ्री फैक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर थ्री मार्केट मॉडल काम करता है। ગુજરાતી में समझ लेते हैं। પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં તમે જે પણ પ્રોડક્ટ્સને વેચો છો એનાથી તમારા પાસે ઇન્કમ જનરેટ થાય છે, એ ઇન્કમ કે આવક સેલ્સ ઇન્કમ છે એ બિઝનેસ સેક્ટરનું આવક છે। આ આવક બિઝનેસ સેક્ટર શું કરે છે, આ આવકને લઈ જઈને એ રિસોર્સિસને ખરીદવા માટે જાય છે માર્કેટમાં। રિસોર્સ માર્કેટમાંથી જે ખરીદી કરે છે એને તમે ફેક્ટર ઇન્કમ જનરેટ કરવામાં યુઝ કરો છો। આ ફેક્ટર ઇન્કમ હાઉસહોલ્ડ સેક્ટરને મળે છે। હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર શું કરે છે, આ ઇન્કમને ત્રણ ભાગોમાં વેચી કાઢે છે। પહેલું ભાગ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ગુડ્સ ખરીદવા માટે યુઝ થાય છે, બીજું ભાગ સેવિંગ રીતે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં એન્ટર થાય છે, અને ત્રીજું ભાગ તમારું ટેક્સીસના માધ્યમથી ગવર્મેન્ટ સેક્ટરનો ઇન્કમનો ભાગ બને છે। હવે આ સેવિંગ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં જાય છે એ બે ભાગોમાં વેચી મારી શકીએ છીએ। ફર્સ્ટ વન, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાંથી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોરોઈંગ કરો છો, એ બિઝનેસ સેક્ટરનું બોરોઈંગ છે। બિઝનેસ સેક્ટર જે બોરોઈંગ કરે છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે એમનું, કે રોકાણ થાય છે। આ રોકાણ શાના માટે થાય છે, પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં વધારે પ્રોડ્યુસ કરવા માટે। કે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર જે છે એ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ખરીદી કરવા જાય છે ત્યારે તેને એ ટેક્સીસની ઇન્કમ જે છે અપૂરતી લાગે છે, તો એ શું કરશે, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં આવશે અને બોરોઈંગ કરશે। અને આ બોરોઈંગ શાના માટે થાય છે, ગુડ્સ ને ખરીદી કરવા માટે। આ ગુડ્સ ગવર્મેન્ટ સેક્ટર કેમ ખરીદે છે, કેમ કે એને વેલફેર કરવાનું છે। ઓકે, આ તમારું થ્રી સેક્ટર થ્રી માર્કેટ મોડલ છે। ઓકે, સો ઇઝ ધ મોડલ ક્લિયર? Can I get a confirmation? मॉडल क्लियर हुआ? ग्रेट। सो आपका थ्री सेक्टर थ्री मार्केट मॉडल यहाँ पे फिनिश होता है। कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम लोग फोर सेक्टर फोर मार्केट मॉडल नहीं जा रहे हैं, इट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर यू पीपल, सो वी विल बी स्टॉपिंग हियर इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपने तीन टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखे, टू सेक्टर टू मार्केट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर थ्री मार्केट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और तीसरा आपने देखा है थ्री मार्केट थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 minute। Using this passport, you can fill up your attendance for today's class. It would be open till 2:15, so tell it